कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। रुक जा अकबर! तुझे सारे जहां में यही मनहूस औरत मिली थी शादी करने के लिए? क्या किया था? वो दादू को डरा रही थी कि मैं आपको सीढ़ियों से धक्का दे दूंगी। ये लड़की वाकई अपनी हदें पार कर चुकी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। से ऑफिस से घर आई हो चुप चुप हो, क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? मैं अरसलान से खुला ले रही हूँ। हो रास्ता है ना मंजिल ना कोई ठिकाना, जलता ही रहा मेरे दिल का आशियाना। वादे टूटे नाते टूटे टूटे ख्वाब सारे, चैन मिला ना हमको हो के जुदा। मेरी मंजिलों का कोई मुझको पता दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मैं सामने आपकी लॉयर से मीटिंग हो गई? जी वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने काफी चीजें मुझे बहुत अच्छे से समझाई। आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे? पता नहीं, एक बार फिर सोच लें, आप बहुत बड़ा फैसला करने जा रही हैं। मैं किसी टॉक्सिक किस्म के माहौल में अपनी औलाद को नहीं रखना चाहती। एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना नाराज रहना, इन सब चीजों से बेहतर है कि बच्चा सिंगल पेरेंट के साथ रहे। और आपके इन-लॉज, आपकी तो अपनी बहन वहां पर है। मंसूर साहब, मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बोझ खुद उठाऊं। आप हंसते हैं तो लोग आपके साथ हंसते हैं, आप रोते हैं तो लोग आपके ऊपर हंसते हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बेचारी कहे, कोई मुझ पर तरस खाए। मैं अपनी जगह बनाना चाहती हूँ। ये सब सुनने के बाद आपके लिए मेरे दिल में और जगह बन गई है। आप जो भी फैसला करेंगी मुझे अपने साथ पाएंगी। थैंक यू। यूर ऑलवेज वेलकम। चलें ठीक है, लुबना तुम्हारी नंद खाना भिजवा रही है तुम्हारे लिए। आप ही एक बात पूछूं? क्या? आपकी और अकबर भाई की कोई लड़ाई हुई है क्या? तुमसे किसने कहा? बात बातें कहीं नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। और मैंने आज महसूस किया, काफी शिद्दत से। एक बात मेरी याद रखना, शौहर की इज्जत बीवी से और बीवी की इज्जत शौहर से होती है। मैके में अगर शौहर की इज्जत ना हो ना, तो बीवी की इज्जत भी दो कौड़ी की हो जाती है। इन सब चीजों से निकलने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, कोशिश तो कर ही रही हूं। जहां सारी जिंदगी अकबर का पर्दा रखा है वहां आप भी रखूंगी। आप बहुत अच्छे हैं आप ही, और हर किसी को आपकी जैसी बीवी नहीं मिल सकती। तुमसे मैंने कहा भी था कि फिर किसी और दिन आ जाएंगे, लेकिन नहीं, रटा लगाया हुआ है कि अभी चलें अभी चलें। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं नहीं आती तो शायद मैं मर जाती? मम्मी क्या प्रॉब्लम है? आप पिछले 3 दिन से यही उल्टी सीधी बातें रिपीट कर रही हैं। कभी सर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी सांस चढ़ी है। अच्छा है ना मैं आपको जबरदस्ती ले आई हूँ यहाँ। तैयबा, मैं जाहिर नहीं करती हूँ, लेकिन असल टेंशन जो है ना मुझे तुम्हारे बाबा की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ जाके बैठ गए, किस हालत में होंगे, हमारी फिक्र ही नहीं है उनको। वैसे मम्मी आप कल सामिया भाभी को वापस घर लाने की बात कर रही थी ना, क्या आप वाकई दिल से ऐसा चाहती हैं? हाँ, बस अब
एक आखिरी पत्ता वही रह गया है। आप तो वही है ना जो 2 महीने पहले यहाँ आई थी अपनी बहू से मिलने मिसकैरेज वाले केस में। क्या मुझे मैडम निद्दत या उनकी बेटी का नंबर मिल सकता है? क्यों? तुम्हारी जो भी जरूरत है हम पूरी कर देंगे, तुम मसला बताओ। देखिए जी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि काम होने के बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। मैंने हॉस्पिटल में झूठी मिसकैरेज की फाइल बनाई, रिपोर्टें बनाई और फिर उसके बाद वो गायब हो गई। और जो अपना नंबर दिया था उन्होंने वो भी ऑफ है। तुम अपना नंबर बताओ मुझे। 03 तैयबा, खबरदार जो तुमने इस बात की खबर अपनी दादी अपने भाइयों तक पहुंचाई। लेकिन क्यों? फरिया का झूठ सबके सामने आना चाहिए। फरिया की असलियत दुनिया के सामने आएगी, जरूर आएगी, लेकिन वक्त पर। लेकिन अगर जाके तुमने अभी ये बता दिया ना, तो तुम्हें पता है फरिया क्या करेगी? वो इतनी चालाक और इतनी बड़ी डायन है कि वो इस सिचुएशन से अपने आप को यूं निकालेगी। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश। मम्मी आप भी सामिया भाभी जैसे हीरे को छोड़ के फरिया जैसा कोयला उठा के ले आई। इससे बड़ा नुकसान और क्या हो सकता है? मुझे क्या मालूम था ये लड़की इस किस्म की निकलेगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जो फरिया का घर है ना, तुम देखना, मैं अरसलान के नाम करवाऊंगी। अभी भी आपको अरसलान भाई की जगह मकान की परवाह है? दफा करें ऐसी दौलत को जो रिश्तों के बदले मिले, वरना इंसान खाली हाथ और अकेला रह जाता है। शाबाश, तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि इसमें मेरा कसूर है? मेरी वजह से तुम्हारे बाबा गए? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। सामिया भाभी कैसे इस घर से गई और फरिया कैसे चोर दरवाजे से आई, मुझे इस बात की सब खबर है। मम्मी अभी भी टाइम है, आप अपना बिहेवियर ठीक कर लें, वरना आपकी औलाद तो दूर, अल्लाह भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। फरिया, जी मामा। क्या हुआ फरिया, इतनी घबराई हुई क्यों हो? सब खैरियत है ना घर पर? यार अरसलान से कोई बात हुई है? बेटा एक तो तुम्हारी हरकतें भी ऐसी हैं, तुम्हारी तरफ से हर वक्त धड़का लगा रहता है। कुछ भी नहीं हुआ मामा। आप अरसलान का वीजा प्रोसेस थोड़ा जल्दी करा सकती हैं? व्हाट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें अंदाजा भी है एम्बेसीज का क्या हाल है? 6 महीने से पहले इंटरव्यू की कोई डेट नहीं मिल रही। ये भी मैंने कॉन्सुलेट जनरल से रिक्वेस्ट करके 1 महीने में इंटरव्यू करवाया है। वैसे तुम्हें इतनी क्या जल्दी है? तुम्हारे पीछे कौन सी पुलिस लगी है? मेरे पीछे क्यों कोई पुलिस लगी होगी? मैंने कोई किसी का मर्डर थोड़ी किया है। यही तो मैं कह रही हूँ बेटा, तुम्हारे पीछे कौन सी पुलिस लगी हुई है? क्यों जल्दी है इतनी? चलो छोड़ो सारी बातें, आओ तुम और मैं डिनर करते हैं साथ में। अरसलान आ जाता है तो फिर उसके साथ ही खा लेंगे। क्या मतलब, तुम यहाँ रात नहीं रुक रही? नहीं, जाऊंगी अरसलान के साथ। चलो बेटा, एज यू विश। आजा, मैं वेट कर रही हूँ। तबस्सुम, मुझे तुमसे बात करनी है। कोई काम की बात हो तो कीजिए, वरना मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे माफ नहीं करोगे? पता नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तबस्सुम। पता नहीं मैं कैसे उसकी बातों में आ गया, मुझे मालूम नहीं। क्या आप मर्द इतने मासूम होते हैं? सिर्फ उसी औरत की बात क्यों समझ में आती है जिस पर दिल आया हो?
बीवी चाहे कुछ भी कहे सुनाई नहीं देता, चाहे कुछ भी करे दिखाई नहीं देता। अगर दिल की हर धड़कन शहजादी शहजादी पुकार रही थी तब मेरी मोहब्बत याद नहीं आई? बीवी का फर्ज सिर्फ बच्चे पैदा करना है। अगर औलाद नहीं हुई तो शौहर जाएगा और दूसरी शादी कर लेगा। हाँ ठीक है, मान लिया। चले मान लिया कि बीवी का फर्ज औलाद पैदा करना है, तो शौहर पर क्या फर्ज बनता है कि वो जाए और कमाए। आपने इतने साल कुछ भी नहीं कमाया, तो क्या मैं चली गई थी आपको छोड़कर? मैंने कर ली थी दूसरी शादी, मैं भूल गई थी आपकी मोहब्बत। मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूं, अम्मा भी मुझसे नाराज है। कहती हैं कि अगर तबस्सुम तुम्हें माफ करेगी तभी मैं भी तुम्हें माफ करूंगी। मुझे माफ कर दो तबस्सुम। किस बात की माफी? कि चोरी पकड़ी गई, इस बात की माफी? अगर हम वक्त पर ना पहुंचते और अल्लाह पाक ने मुझे फिर से औलाद से ना नवाजा होता तो अब तो गुम होते ना शहजादी के पहलू। देखिए जी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि काम होने के बाद 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगी। मैंने हॉस्पिटल में झूठी मिसकैरेज की फाइल बनाई, रिपोर्टें बनाई और फिर उसके बाद वो गायब हो गई। नागिन का सर कुचलने का वक्त आ गया है। अरे तुम क्या वहां चुप चुप के देख रही हो? अंदर आओ ना, देखो तुम्हारा कजिन आया हुआ है। भाई हमें तो शादी में किसी से मिलवाया ही नहीं, गिनती के 4 लोग ही बुलवाए थे बस। जी आंटी, हमारी ज्यादातर फैमिली या तो यूएस से या फिर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, यहाँ आना थोड़ा कम होता है। हे कजिन, कैसी हो? सो गुड टू सी मी, राइट? तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा था कि कल मैं मर गया था? देखो बेटा, अच्छा अच्छा बोलते हैं, पहली दफा बहन के घर आए हो। तुम्हारी शादी हो गई है?
कुछ अपने बारे में बताओ, अपनी फैमिली के बारे में। जी आंटी, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, बस उसे भगाकर शादी करनी है। भगा के शादी करनी है? निकाह का पैगाम क्यों नहीं भेजा? वो अपने शौहर से बहुत डरती है। बड़े दिलचस्प इंसान हो वैसे तो। उस लड़की का भी यही ख्याल है, बस ज्यादा एतराफ नहीं करती वो। एनीवे, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। भाई तुम्हारी बहन का घर है, आते जाते रहना। और वैसे भी हमें समध्यान से मिलना बहुत अच्छा लगता है। जाहिर है, चटपटी बातें जो पता लगती हैं हमें। अच्छा बेटा, अपने घर वालों को सलाम कहना, हम भी बहुत जल्द तुम्हारे घर आएंगे। जी जी दादू, जरूर, इंशाल्लाह। बेटा जाके गाड़ी तक छोड़ के आओ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगा? मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो तुम पर मेरा दिल आ गया। और जिस पर शर्जील का दिल आ जाए ना, वो किसी और की रह नहीं सकती। देखो शर्जील, ये वक्त और जगह ये बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। प्लीज चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। देख ले तो देख ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। देखो शर्जील, प्लीज मेरे घर पे यहाँ पे तमाशा मत करो। तुम जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ। वो तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हें अरसलान को छोड़ना होगा, वरना क्या? वरना जैसी चोट तुमने मुझे पहुंचाई है ना, उसी तरह की एक चोट अरसलान को भी लग सकती है, और तुम बेवा भी हो सकती है। समझी? कल शाम 5 बजे, पूरे 5 बजे मेरे फ्लैट पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और अगर मैं ना आऊं तो मैं आ जाऊंगा। आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं जरा काम से जा रही हूँ, 1-2 घंटे तक मैं आ जाऊंगी। हमें तो आज सामी भाभी को लेने जाना था। नहीं भाई, अभी नहीं, अभी मुनासिब वक्त नहीं आया है। मम्मी, आपने मुझसे कल खुद वादा किया है कि आज हम सामी भाभी को घर लेकर आएंगे। फरिया सामिया के कमरे में रहती है। तुम क्या चाह रही हो कि मैं फरिया को निकाल के कहीं और शिफ्ट करवा दूं? फरिया एक झूठी औरत है। उसने भाई और आप सब लोगों के साथ फ्रॉड किया है। उसूलन तो उस पे धोखाधड़ी की FIR कटवानी चाहिए, 420 का मुकदमा चलना चाहिए, सीधे 12 साल की जेल होगी, झूठी मक्कार कहीं की। देखो, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखो, कहीं फरिया ने सुन लिया तो एक अजाब आ जाएगा। मुझे भी पता है कि वो बहुत चालबाज लड़की है। पता नहीं कैसे उसने मेरे अरसलान को काबू किया है। काश मुझे पहले पता चल जाता इसकी असलियत का। गलती मेरी है। पता नहीं उस वक्त मेरी अकल कहाँ घास चलने चली गई थी जब इसकी प्रेगनेंसी का पता चला था। काश मैं उसका मेडिकल करवा लेती उस वक्त। ये वक्त पछताने का नहीं है, हमें सामिया भाभी को उनका हक दिलवाना है। उनके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है।
हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, एहसास है मुझे। फिक्र मत करो, हो जाएगा सब ठीक। मिद्दत, मुझे इस बात का तो बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा था कि फरिया निहायत ही चालाक और मक्कार लड़की है, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएगी इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। मैं जानती हूँ फरिया की इस हरकत की वजह से आप लोगों के जज्बात को बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन वैसे फरिया और अरसलान को तो अभी फिलहाल इन बातों का मालूम तो नहीं है। नहीं देखें प्लीज, आप अरसलान को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो वो फरिया को छोड़ देगा। आप जानती हैं फरिया अरसलान से कितनी मोहब्बत करती है, वो उसके बगैर नहीं रह सकती। वो तो पहले भी उसकी दूरी की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है। अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो वो न जाने क्या करेगी। चाहती तो मैं भी नहीं हूं कि ये सब कुछ हो, इसीलिए तो आई हूं आपके पास बात करने के लिए। हाँ, अब मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि ये सारा मामला ठीक हो जाए प्लीज। मैं तो देखें, आपके शौहर के मरने के बाद उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो सब आपके नाम हो गई। अब आपके बाद जाहिर है उस प्रॉपर्टी पर फरिया का ही हक है, और वैसे भी मियाँ बीवी में कुछ अलग तो होता नहीं है, तो फिर क्यों नहीं वो जो घर है आपका वो आप अरसलान के नाम कर दीजिए, ताकि वो जो मेडिकल रिपोर्ट्स है ना उन्हें मैं जाया कर दूं। और हाँ, वो नर्स के साथ जो वीडियो मेरे पास रिकॉर्ड में है उसे भी डिलीट कर दूं। अच्छा, मैं आपको सोचकर जवाब दूं? अरे अरे मिद्दत, अब कहाँ है टाइम आपके पास सोचने का। लेकिन चलें, दे देती हूं आपको 1 हफ्ता। What? उस औरत की इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे घर आके मुझे ही धमकी दे रही है। आपने उसे धक्का देकर बाहर क्यों नहीं निकाला? सिर्फ इस वजह से कि कहीं वो तुम्हें उस घर से धक्के देके ना निकाल दे। अजीब औरत है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा वो इतनी घटिया भी हो सकती है, इतना गिर सकती है। मैं आपको बता रही हूँ, इस औरत की पहले दिन से हमारे घर पर नजर है, और अब देखें कैसे औकात दिखा रही है अपनी। फरिया प्लीज, अपनी सास को बुरा भला कहने से कोई फायदा नहीं है, ये मौका भी तो हम ही ने उसे फराहम किया। मुझे लगता है हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। आज नहीं तो कल बेटा सारी जायदाद तुम्हारे ही नाम होनी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस औरत के आगे एक बार झुक गए ना तो सारी जिंदगी सर झुका के घूमना पड़ेगा। ये मेरे बाप की मेहनत की कमाई है, किसी चैरिटी या ट्रस्ट में दे दूंगी, लेकिन इस लालची औरत को कभी भी नहीं दूंगी। अगर उसने अरसलान को सब कुछ बता दिया तब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं है। मेरे पास भी ऐसा कुछ है कि अगर इनके बेटों को पता चल गया ना तो उनको कभी मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगी वो। अल्लाह तेरा करम, तेरा एहसान, तेरा शुक्र करो। शुक्रिया बेटा। रुको, बैठो मेरे पास। एक बात तो बताओ, कल से तुम मुझे बहुत खोई खोई लग रही हो, खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। आप क्यों पूछ रही हैं? तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जरूर कोई बात छुपा रही हो। आपको वहम हो रहा है, और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। चलो ठीक है, जब दिल चाहे फिर बता देना। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी अम्मी इतना तैयार होके कहाँ जा रही थी? सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो कह रही थी कि किसी काम से जा रही हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगी।
अच्छा, और ये फुरकान कहाँ है? बच्चे का नाम क्या रखा है इसने? अकीका कब करेगा? बच्चे के बाल कब उतरेंगे? और ये सदका वगैरह कब दिया जाएगा? इस घर में किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। और तो और तुम्हारी मम्मी ने ना अपनी बहू को भी मेके रहने के लिए भेज दिया है ताकि खिदमत ना करनी पड़े। वैसे जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने की भी ना हद होती है सच्ची। अभी तो बेटा ये सब कुछ चल जाता है, उसके बाद जब बहुएं ताना देती है ना फिर बहुत बुरा लगता है। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन और भी इतने बड़े मसले खड़े हैं। मसले? कौन से मसले? नहीं दादू, कोई भी मसले नहीं है, कोई मसले नहीं है। मैं फुरकान को बुलाती हूँ, हम उससे अकीके का पूछते हैं। अल्लाह जाने क्या मसला। अकबर भाई काफी उदास लग रहे हो, सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है। काफी दिनों से शहजादी बाजी दुकान पर नहीं आई, वो आती है तो दुकान की रौनक बढ़ जाती है और आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो तुम क्यों अजियत का शिकार हो रहे हो? अपने काम से काम रखो। रौनक लगाऊं क्या मैं तुम्हारी? वो देखो कितनी मिट्टी पड़ी है बोरे के ऊपर, साफ करो उसे। अरे नाराज क्यों हो रहे हो अकबर भाई, कर लेता हूँ अभी। रौनक, सादिक भाई के यहाँ से कितना माल आया था? 3 कट्टे। तुम तो कह रही थी अपनी अम्मी के जाओगी तुम, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गई? बस आपकी याद आ रही थी इसलिए आ गई। बिन मौसम की बरसात कैसी? क्या मतलब? अपने हस्बैंड से रोमांस करने के लिए क्या मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? क्या हुआ, कोई बात हुई है? हाँ नहीं, फिर आप कहेंगे मेरे ऑफिस आने से पहले इसने मम्मी की बुराइयां करना शुरू कर दी। मैं नहीं बताती। बताओ मुझे क्या हुआ। अरसलान, मुझे लगता है मम्मी हम दोनों को अलग करने की कोशिश कर रही हैं। पता है वो मुझ पे अजीब अजीब से इल्जाम लगाती हैं सारा दिन। मुझे तो लगता है वो हम दोनों को अलग कर देंगी। मम्मी को छोड़ो, मम्मी की तो आदत है ये सब करने की। सामिया के साथ भी वो यही सब करती थी। हाँ, बेचारी के साथ भी यही सब कुछ किया होगा, इसीलिए तो उसने बाहर जाके दिल लगा लिया। पहले आपका भाई, फिर मंसूर। अरसलान, कहीं वो मेरे साथ भी ऐसा ही तो नहीं करेंगी? तुम्हारे साथ में कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। I love you। चलो मैं फ्रेश होके आता हूँ। अगर सामिया तुम्हारी बेटी हुई ना तो उसकी शादी में अपने बेटे से करवाऊंगी, ठीक है? अभी तुमने अपने बेटे का नाम तो रखा नहीं, पहले से उसके लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दे। हद कर देती है तुम। वो मेरी फुरकान से बात हुई थी, वो कहे थे हमारे बच्चे का अकीका वो यहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बहाने इस घर में भी रौनक आ जाएगी। अच्छा मैं अकीके पर क्या पहनूं? कुछ भी पहन लो, तुम तो हर चीज में अच्छी लगती हो। अब 1 सेकेंड। हाँ। मम्मी, हम लोग जरा बाहर जा रहे हैं। अरसलान मेरी बात सुनो, ये घर है, होटल नहीं है। जो तुम सुबह ऑफिस जाते हो, फिर रात गए आते हो, अपनी बीवी का हाथ पकड़ते हो और उसको रेस्टोरेंट ले जाते हो, फिर आते हो और आके सो जाते हो। तुम्हारी बहन 2 हफ्तों से आई हुई है, ना तुमने उसे कहीं घुमाया ना फिर आया। कोई एहसास नहीं है तुम्हें? मेरी तबीयत इतनी खराब है, ये मुझे लेके जा रही है डॉक्टर के पास, तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं।
फुरकान की एक टांग हॉस्पिटल में और एक टांग अपने घर में। तुम तो ऐसे मुंह फेरे घूम रहे हो जैसे जैसे अपने भाई के यहाँ नहीं किसी पड़ोस के यहाँ बच्चा हुआ है। मम्मी, हमें देर हो रही है, आप अपने शिकवे शिकायतें किसी और दिन के लिए रख ले। चलो, we're getting late। अपनी चोंच बंद रखो, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। मम्मी प्लीज, आप नाराज क्यों हो रही हैं? हम कल बात कर लेंगे ना, अभी भाई और फरिया को जाने दें। चुप करो फुरकान, ये मेरा बेटा है और मेरा पूरा हक बनता है इससे पूछने का। देखिए मम्मी, आपका मूड अभी ठीक नहीं है, मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आपको बुरा लगेगा, बेहतर ये होगा हम लोग बाद में बात कर लें। नहीं, बात तो अभी होगी और इसी वक्त होगी। ठीक है फिर, एक बात आप सब लोग कान खोल के सुन लें, मैं इस घर के माहौल से तंग आ चुका हूं। अब बस रोज बरोज खराब होता जा रहा है इस घर का माहौल, इसलिए मैंने और फरिया ने फैसला किया है कि हम लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे हैं। आपको बहुत प्रॉब्लम है ना मुझसे मम्मी? मैं चला जाऊंगा ना, फिर कोई मसला नहीं होगा आपको। चलो। देखा तुमने, ये तमाशे हो रहे हैं इस घर में। मुझे नहीं पता था यहाँ सिचुएशन इतनी खराब होगी। अब ये सोचो कि अब करना क्या है। फरिया के पास ऑलरेडी ग्रीन कार्ड है, उसकी और उसकी अम्मी की पीआर बहुत स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगता कि अरसलान भाई के लिए अमेरिकन वीजा निकालना उनके लिए कोई मुश्किल होगा। मुझे लगता है मम्मी को अरसलान भाई को अब सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या बता देना चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं। सही बात, इधर देखो, बचपन से जानता हूँ ना, जब झूठ बोलती हो ना पकड़ी जाती हो। सच बताओ क्या बात है? हम मम्मी को कल चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे, उसी हॉस्पिटल जहाँ फरिया मिसकैरेज के लिए एडमिट हुई थी। नर्स ने देख के मम्मी को पहचान लिया और कुछ पैसों के बदले मम्मी को उन्होंने बताया कि फरिया का तो कभी मिसकैरेज हुआ ही नहीं, बल्कि फरिया तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि दादू जो बात कह रही थी बिल्कुल सच थी। लड़की तो बहुत ही चालाक थी, इसने हमारी पूरी फैमिली को बेवकूफ बनाया। तो सामने भाभी पे तरस आ रहा है, अचानक किस जुर्म की सजा मिल रही है उन्हें। अरसलान, इतने दिन बाद हम बाहर निकले और मम्मी ने आपका मूड खराब कर दिया। पता नहीं मम्मी को इतने ज्यादा गिले क्यों हो गए मुझसे, जबकि वो जानती है कि मैं इन दिनों कितनी परेशानियों से गुजर रहा हूँ। बस मम्मी को एहसास ही नहीं है, उन्हें तो बस अपनी बात मनवाने पर तुली रहती है। आपको पता है सलाम, ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ सामिया अपने बॉयफ्रेंड मंसूर के साथ बैठी हुई थी। मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी ना। सामिया का नाम लेना जरूरी था इस वक्त? तो वो बीवी है अभी तक आपकी, जब तक वो आपकी बीवी रहेगी तब तक उसका नाम तो हमारी बातों में रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप सामिया को तलाक दे दें तो 2-3 दिन में वो एक भूली बसरी याद बनकर आपसे अलग हो जाएगी। फरिया, मैं अपनी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये सब कुछ भुला के। ठीक है, आपके लैपटॉप बैग में डिवोर्स पेपर्स पड़े हैं, उन्हें साइन कर दें। जब तक बच्चा पैदा होगा तब तक तलाक भी हो जाएगी, तो हम यूएस शिफ्ट हो जाएंगे, जिंदगी का एक नया आगाज होगा। फिर वो जाने और उसकी नाजायज साथ हम खुशी खुशी अमेरिका में अपनी जिंदगी का आगाज करेंगे। अच्छा चले, छोड़े, आप कुछ ऑर्डर तो करें, हम कितने टाइम बाद आए हैं। तुम देख लो, तुम कर लो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ जा रही हो तुम? खाना नहीं खाओगी क्या?
नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ तो मत खाएं। शायद मैं इसी काबिल हूं। फरीहा और उसका मकान जाए भाड़ में। अब मुझे सबसे पहले अरसलान को यहाँ रोकना है। मैं उसे किसी कीमत पर अरसलान को अपने साथ ले जाने नहीं दूंगी। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।